नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड में फिर से नया प्रयोग करेगी भाजपा, इस प्लान पर शुरू हो चुका है काम। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को झारखंड में झटका लगा तो आनन फानन में नए चेहरे की तलाश आलाकमान ने प्रारंभ कर दी। काफी प्रयास कर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय करवाया गया। मरांडी के पुराने साथी इस प्रक्रिया में छिटक गए, लेकिन उन्होंने नए सिरे से पारी आरंभ की। उन्होंने पूरे प्रदेश की यात्राएं की और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास आरंभ किया। एक महीने में भाजपा आलाकमान ने उन्हें राज्य में फ्री हैंड भी दिया। उनके लिए रघुवर दास जैसे कदावर नेता को राज्यपाल बनाकर राज्य की राजनीति से दूर किया गया। अर्जुन मुंडा समेत अन्य प्रमुख नेताओं का भी क्षेत्र सीमित किया गया। अब झारखंड में बीजेपी आदिवासी वोटों का मोह छोड़कर नए सिरे से नया नेतृत्व तलाश करेगी। बताया जाता है कि हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बाबूलाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। राज्य में आदिवासी सुरक्षित 28 में से 27 विधानसभा सीटें गंवाने वाली भाजपा को अब सामान्य और ओबीसी राजनीति पर अधिकाधिक फोकस करने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। अगली खबर, पीएन सिंह ने कसा बाबूलाल मरांडी पर तंज, कहा कि बाबूलाल तनाव में है, फिलहाल जिम्मेदारी से मुक्त कर दे पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार पर धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह ने बाबूलाल मरांडी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपरोक्ष रूप से हार का ठिकरा भी फोड़ा। पूर्व सांसद ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश पार्टी से की है। झारखंड में भाजपा की हार से बाबूलाल मरांडी दुखी हैं, तनाव में है और इसलिए पार्टी को मेरी सलाह है कि बाबूलाल मरांडी को फिलहाल जिम्मेदारी से मुक्त कर दें। ज्यादा तनाव में किसी को रखना ठीक नहीं है। बाबूलाल मरांडी विधायक का चुनाव जीत गए हैं, इसलिए और अतिरिक्त जिम्मेदारी इस तनाव की स्थिति में देना उचित नहीं है। अगली खबर, जेपीएससी घोटाले के आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें। 12 साल के बाद 70 लोगों पर चार्जशीट दायर, कई चयनित अभ्यर्थी भी जद में हैं। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने 12 साल के बाद जांच पूरी करते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई अभ्यर्थी के नाम भी शामिल हैं और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए थे। अगली खबर, जयराम महतो विधायकी के चुनाव के जीत के बाद अब अधिकार झारखंड को कैसे मिले, इस रणनीति पर करेंगे काम। भाषा और खतियान आंदोलन से उभरा एक चेहरा विधायक बन चुका है। इस युवा नेता टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाया। जयराम महतो ने कहा कि अब हमारा फोकस सीधे झारखंड के अधिकार को कैसे झारखंड के नागरिकों को दिलवाया जाए, इस रणनीति पर काम करेंगे। धूर विरोधी राजनेता एवं राजनीतिक पार्टी के सारे दल एकजुट होकर साम दाम दंड फेर लगाकर जयराम महतो को रोकने के प्रयास में थे। डुमरी में एनडीए के 20,000 वोटों को इंडिया गठबंधन में तब्दील करवा दिया गया, लेकिन जनता के लिए किए गए आंदोलन एवं ज्वलंत मुद्दे पर मुखर होने के कारण लोगों का विश्वास जीतने में जयराम महतो सफल रहे। अगली को, राज्य के स्कूलों में विद्यार्थी की संख्या बढ़ी, अब दूर करनी होगी शिक्षकों की कमी। राज्य गठन के बाद झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल एवं कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य गठन के समय शिक्षण संस्थानों की संख्या की तुलना में आज स्कूल एवं कॉलेज की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 35,442 है। विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक में लगभग 53 लाख बच्चे नामांकित हैं। हालांकि शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो पाई है और इस कारण पठन पाठन प्रभावित होता है। अगली खबर, झारखंड में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान की खरीद। इस बार ग्रेड 1 के लिए मिलेंगे 2420 रुपए। झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2.3 लाख एमटी और सेंट्रल पूल के लिए 3.7 लाख एमटी निर्धारित की गई है। बीते दिनों मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अंतर्गत चल रही कई योजनाओं, जिसमें धान अधिप्राप्ति योजना भी शामिल है, इसकी तैयारी की जानकारी ली थी। विभागीय अधिकारी ने मुख्य सचिव को बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्रों एवं राइस मिलरों के चयन के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। 3 जिले जामताड़ा, हजारीबाग और धनबाद जिले में इनके चयन से संबंधित रिपोर्ट विभाग को मिल गई है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा के लोग पैसे के लिए आपस में लड़ भिड़ रहे। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में राजनीतिक हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को नकार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में हारने के बाद एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए आपस में मारपीट कर रहे। ये भी कहा कि भाजपा के लोगों ने वोट मैनेज करने का ठेका जिन मठाधीशों को दिया था वो नेताओं और पार्टी से मिला पैसा डकार गए। ऐसे ही लोग आपस में लड़ भिड़ रहे। इस लड़ाई को भाजपा अपने स्तर पर देखे और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र के रक्षकों पर हमला कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के गुंडे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बरहेट के दौरे पर रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गमलियल हेम्ब्रम के समर्थन में वोट करने वाले इमाम मिर्जा सहित अन्य से मुलाकात की। उसके घर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गुंडे के द्वारा हुए पथराव की जानकारी ली। मरांडी ने घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि संविधान दिवस है और भारत का संविधान लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है, लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र के रखवाले पर हमला कर रहे। अगली खबर, झारखंड में शानदार जीत के बाद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को झारखंड चुनाव लड़ने और जीतने पर बधाई दी है। ये भी कहा कि सबसे पहले मैं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ने और जीतने पर बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और वह फिर से लौट कर आ गए। केजरीवाल ने कहा कि बाहर जाना, संघर्ष का नेतृत्व करना, चुनाव लड़ना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक था। अगली खबर, झारखंड में लातेहार में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 माओवादी गिरफ्तार किए। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार एवं गोला बारूद भी जब्त किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि रात हेरंज थाना क्षेत्र के सिकित बंदुआ जंगल में पुलिस और प्रतिबंधित माओवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति मोर्चा परिषद के सदस्य के बीच गोलीबारी हुई। लातेहार के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि उन्हें सिकित बंदुआ जंगल में माओवादी की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली थी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 की। झारखंड हाईकोर्ट ने एलोपैथिक चिकित्सकों की तर्ज पर राज्य के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सकों को भी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन DACP का लाभ देने और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में वर्ष 1980 से पशु चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे रतन दुबे और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड गठन के बाद एलोपैथिक चिकित्सकों को DACP का लाभ मिलना शुरू हुआ था। अगली खबर, हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में आएंगे राहुल गांधी और खड़गे। PM मोदी को भी मिला न्योता। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया। आमंत्रण देने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली गए और देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों को इंडिया गठबंधन की नई अगुवा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। समारोह में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के भी आने की संभावना है। अगली खबर, केंद्र के गुरूर का जवाब झारखंड की जनता ने दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संविधान हमारे देश के लोकतंत्र का मूल धर्म है, पर आज जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब संसद शुरू हुआ तो विपक्ष ने केंद्र सरकार से चुभने वाले सवाल पूछने शुरू किए। इस पर केंद्र सरकार ने अपनी संख्या के बल पर रोक लगा दी। संसद में वो सवाल PM के मित्र के अनैतिक काम को लेकर हो रहे थे। PM ने विपक्ष को जनता के द्वारा नकारा हुआ बताया, लेकिन उन्हें भी जानना चाहिए कि वो भी बहुमत में नहीं है, गठबंधन में सरकार चला रहे। हमारा संविधान घमंड को स्थान नहीं देता। ये भी कहा कि 28 नवंबर को जब झारखंड में शपथ ग्रहण होगा तो क्या नकारे हुए लोगों का शपथ ग्रहण होगा या स्वीकारे गए लोगों का। अगली खबर, आतंकी ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद मामले की जांच अभी और भी चलेगी। झारखंड ATS नेटवर्क तलाशने में जुटा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची के डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया था। उस पर आतंक फैलाने की ट्रेनिंग देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। यूं तो इश्तियाक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उस पर झारखंड मॉड्यूल बनाकर बड़ा साजिश रचने का भी आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है। भारत में अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जरिए आतंकी साजिश रचने के मामले में जांच की अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने AQIS मामले में अब 2 दिसंबर तक जांच करने का आदेश दिया। अगली खबर, शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस में बड़ी हलचल। अचानक दर्जनों विधायक पहुंचे दिल्ली। झारखंड में नई सरकार में मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस विधायकों की सक्रियता तेजी से बढ़ी है। पार्टी के दर्जन भर विधायक विभिन्न मार्ग से नई दिल्ली पहुंच गए हैं। कुछ लोग कोलकाता के रास्ते नई दिल्ली गए हैं तो कुछ रांची से फ्लाइट पकड़कर रवाना हुए हैं। कई विधायक इसके पीछे औपचारिक मुलाकात की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद पार्टी के सीनियर नेताओं को धन्यवाद कहने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। कोई भी मंत्री बनने या बनाए जाने की बात खुलकर नहीं कर रहा।
अगली खबर चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जनवरी से उलगुलान किया जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति बदलती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ छिड़ा आंदोलन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए जनवरी माह से उलगुलान छेड़ा जाएगा। उक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। चंपई सोरेन ने कहा कि भारत देश की सुरक्षा कवच बाबा साहब की बनाई गई संविधान है और इसमें छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सुरेश महतो पर बड़ा हमला। कहा कि सुरेश महतो अब खुद हो गए बेरोजगार, केला रह गया अकेला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू पर तंज कसा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने आजसू को आड़िया तो लेते हुए कहा कि आजसू सुप्रीमो खुद बेरोजगार हो गए, केला अब अकेला रह गया। सुरेश महतो झारखंड में रोजगार देने वाली सरकार बनाने की बात कर रहे थे। अब मांडू के विधायक ने उन्हें रोजगार का ऑफर दिया है जो स्वागत योग्य है। अगली खबर, राज्य में 15 लाख का इनामी झारखंड के सबसे बड़े नक्सली को मारा गया। बता दें कि झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली और 15 लाख का इनामी छोटू खरवार मारा गया है। नक्सली घटनाओं के आरोपी छोटू खरवार पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपए इनाम रखा था। छोटू खरवार की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। जानकारी के मुताबिक यह वारदात लातेहार जिले के नवाडी में देर रात हुई है। नक्सली कमांडर छोटू खरवार 100 से ज्यादा नक्सली घटनाओं का आरोपी था और झारखंड के नक्सली छोटू खरवार उर्फ सुजीत उर्फ बिरजू सिंह उर्फ छोटे सिंह को झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली कहा जाता है। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी, अब 65 साल में सेवानिवृत्त करने का आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किए जाने यानी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने निर्णय झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर रतन कुमार दुबे समेत 5 और लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है। हाईकोर्ट ने झारखंड की सरकार को इन चिकित्सकों को डीएसीपी यानी डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का भी लाभ देने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी 80,300 के पार पहुंचा। निफ्टी में भी 100 अंकों की तेजी, बैंक और ऑटो शेयर चढ़े। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है और 80,300 के स्तर पर यह कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की तेजी है और ये 24,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा।